हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वेरी इजी थ्योरम, टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या होती है मीन वैल्यू थ्योरम्स में, उसको हम डिस्कस करेंगे। टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट है, अभी हम प्रूव करेंगे, तब हम स्टेटमेंट को भी डिस्कस करते हैं क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और उसके बाद हम वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, टेलर थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें हमारे पास मेनली इस टाइप से होता है स्टोल्मिच एंड रोचेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, या कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, या मैक्लरेंस थ्योरम विद कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो डिफरेंट वेरियस टाइप्स की जो टेलर थ्योरम का एक्सपेंशन है, बस स्लाइट चेंज हम उनमें करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले आज की हमारी जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट की बात करेंगे कि टेलर्स थ्योरम में क्या कहा गया है। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है, करके मजा आएगा और काफ़ी यूज़ होता है इसका, इस रिजल्ट का हायर स्टडीज़ में भी हम इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। क्या कहा गया है, इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू ए प्लस एच, अगर एक कोई फंक्शन एफ है जो क्लोज्ड इंटरवल ए टू ए प्लस एच में डिफाइंड है, और फॉलोइंग जो प्रॉपर्टीज है इज सच दैट, इन जो प्रॉपर्टीज हैं इनको अगर ये फंक्शन एफ सेटिस्फाई करता है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें क्या कहा जाता है, फंक्शन एफ फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव। जो फंक्शन एफ है वो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव, सभी के सभी जो वैल्यूज आएंगी, फंक्शंस आएंगे, वो क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑफ एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू ए प्लस एच। ए टू ए प्लस एच इंटरवल में फंक्शन और उसके फर्स्ट सेकेंड एंड सो ऑन एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव्स जो होंगे वो क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू ए प्लस एच। और जो ओपन इंटरवल होगा ए टू ए प्लस एच, इसमें हम क्या कहते हैं कि जो nth डेरिवेटिव होगा, एफ nth डेरिवेटिव एट एक्स, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। देन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या कहते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा lying between 0 and 1 such that f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a plus h square upon factorial 2 f double dash a plus h cube upon factorial 3 f third derivative at a and so on h raised to the and so on h raised to the power n minus 1 upon factorial n minus 1 f n minus 1 derivative at a। यहाँ तक तो सभी में डेरिवेटिव एट ए है, लेकिन लास्ट वाली जो ये टर्म है इसमें स्लाइड चेंज आ जाता है। क्या, h रेज टू द पावर n इंटू वन माइनस थीटा रेज टू द पावर n माइनस p अपॉन p इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन एंड एफ एन एच डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा h। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो एक्सपेंशन है, इसको हम क्या कहते हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, या इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, टेलर्स थ्योरम। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, और प्रूव करने के लिए एज यूजुअल हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, और उसकी हेल्प से हम इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहेंगे कि रियल नंबर थीटा लाइन बिटवीन 0 to 1 के लिए ये जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन होल्ड करेगा, वैलिड होगा। तो इसके लिए देखें क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कंसीडर ए फंक्शन, एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, क्या, फाई एक्स इज इक्वल टू, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ये इस वे में होता है, ये फंक्शन जो है वो इस वे में होता है कि हम इस फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, और उस रोल्स थ्योरम को अप्लाई करके हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके लिए देखें, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा है, इजीली ध्यान रख सकते हैं। फाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन a plus h minus x raised to the power n minus 1 upon n minus 1 factorial f n minus 1 डेरिवेटिव एट x प्लस ये वाला जो पार्ट है, यहाँ तक वही सेम उसी पैटर्न पे आ जाता है। यहाँ क्या है, a plus h minus x raised to the power p, जो यहाँ इसमें p की फॉर्म में आ रहा है, वही हमने यहाँ p ले लिया, इनटू में a, कैपिटल A, और कह रहे हैं कि ये जो कैपिटल A है ये कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपिटल A इज सो चूजन, A is a constant to be determined such that phi of A is equal to phi of A plus H।
फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस एच। देखें, हमने ये अभी ये कहा है कि ये जो फंक्शन है इस पर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो रोल्स थ्योरम की तीन कंडीशंस होती हैं। एक तो क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल होना चाहिए, और थर्ड ये जो कंडीशन है ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल है, और जो ये एंड पॉइंट्स हैं इन एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो हम कहते हैं रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइज होती हैं। एंड देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा लाइंग बिटवीन 0 and 1 सच दैट फाई डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0। और ये जो रिजल्ट हम लेंगे फाई डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, उसमें जहां जहां एक्स है वहां ए प्लस थीटा एच पुट करेंगे और उस एक्सपेंशन को 0 पुट करेंगे, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस कुछ खास नहीं है, इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। और 80 नहीं 90% से ज़्यादा पार्ट तो हमारा इस कंडीशन से ही फुलफिल हो जाता है, जो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस एच है। तो आप देखें ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसमें आपसे कहूँ कि फाई ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट करो, फाई ऑफ ए प्लस एच, फाई ऑफ ए प्लस एच का मतलब क्या है, जहां जहां एक्स है वहां ए प्लस एच पुट कर दोगे, तो जहां जहां एक्स है वहां ए प्लस एच पुट करोगे तो क्या होगा, फाई ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। आगे एक्स है, एक्स के प्लेस पर ए प्लस एच पुट करोगे तो ए प्लस एच से ए प्लस एच कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस एच से ए प्लस एच कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू ए प्लस एच पुट कर रहे हैं तो साथ में क्या है, ए प्लस एच है सब में, ए प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स, तो रिमेनिंग पार्ट तो जीरो हो जाएगा। यानी ये जो फाई ऑफ ए प्लस एच है, ये जो फाई ऑफ ए प्लस एच है, ये आप देखोगे कि ये तो एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा। ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू तो एफ ऑफ ए प्लस एच आएगी। और अगर फाई ऑफ ए आप चेक करना चाहो तो फाई ऑफ ए अगर आप चेक करते हो तो फाई ऑफ ए का मतलब क्या है, इसमें जहां जहां एक्स है, इसमें जहां जहां एक्स है वहां ए पुट करेंगे, ए पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ ए प्लस ए पुट करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एच एफ डैश ए प्लस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्र अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एच रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन एफ n माइनस वन डेरिवेटिव एट ए प्लस लास्ट टर्म में a पुट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, h रेज टू द पावर p इंटू ए, h रेज टू द पावर p इंटू ए। और ये जो फाई ऑफ ए है वो किसके इक्वल है, फाई ऑफ ए प्लस एच, और फाई ऑफ ए प्लस एच क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। यानी इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। अब आप देख रहे हो एफ ऑफ ए प्लस एच इजिकल टू क्या आ गया, एफ ऑफ ए प्लस एच इजिकल टू क्या आ गया, जो आपने प्रूव करना है वही है, बस लास्ट टर्म में चेंज है। हमने क्या किया है, बस ये फंक्शन ध्यान रखना है कि क्या पुट करना है। इसके बाद देखें एफ ऑफ ए प्लस एच इजिकल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन, ये टर्म, बस ये जो टर्म है वो हमारे पास एच रेज टू द पावर पी इंटू ए के इक्वल आ गई। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दूं, अगर मैं ये कह देता हूं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारी थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। बस मेरा काम क्या रह गया कि इस वैल्यू को एच रेज टू द पावर पी इंटू ए को इसके इक्वल प्रूव कर दें। और इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हमने क्या कहा, रोल्स थ्योरम यूज करेंगे, यानी ये कंडीशन यूज करेंगे, और इस कंडीशन से ये वाली जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ जाएगी, और जैसे ही आ जाएगी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इजी थ्योरम, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम इस थ्योरम को इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ वैसे सारा सब कुछ बता दिया, इसमें आगे क्या करेंगे, सारा पार्ट यही जो मैंने ये स्टेप लिखा है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहे हैं। देखें, पुटिंग एक्स इजिकल टू ए एंड ए प्लस एच इन वन, इक्वेशन जो वन है जो हमने फंक्शन कंसीडर किया है उसमें पुट करते हैं, तो फाई ऑफ ए इजिकल टू मैंने आपको जो लिख के दिखाया है वही है फाई ऑफ ए, और फाई ऑफ ए प्लस एच क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फाई ऑफ ए और फाई ऑफ ए प्लस एच इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। इन दोनों को हमने इक्वल कह दिया, और इन दोनों को इक्वल कह के ये मैंने क्या कह दिया, दिस इज इक्वेशन 2। अब मेरा काम क्या रह गया कि ये जो वैल्यू है एच रेज टू द पावर एन, एच रेज टू द पावर एन इंटू वन माइनस थीटा रेज टू द पावर एन माइनस पी अपॉन पी इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, पी इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन इंटू एफ
nth डेरिवेटिव एट ए प्लस थीटा एच, यानी ये जो वैल्यू है इसको मैं इसके इक्वल प्रूव करूंगा, ये जो वैल्यू है इसको मैं इसके इक्वल प्रूव करूंगा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रूव करने के लिए अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो फाई एक्स फंक्शन कंसीडर किया है हमने, उस फाई एक्स फंक्शन पर हम क्या अप्लाई करेंगे, रोल्स थ्योरम। और रोल्स थ्योरम अप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली यही आएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, जो आए वो लिख देना, अपना आंसर हो जाएगा। तो अब हम फाई एक्स जो फंक्शन है उस पर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पहले वाली स्लाइड से ही बता देता हूँ कि हमने फंक्शन को, फाई फंक्शन को क्या प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। तो इसके लिए देखो आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसमें ये एफ एफ डैश एफ डबल डैश एफ एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं, कॉन्टिन्यूस गिवन थे, ये सारे के सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूस थे। और ये ए प्लस एच माइनस एक्स पोलिनोमियल हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस एक्स होल स्क्वायर पोलिनोमियल हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन पोलिनोमियल हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर पी पोलिनोमियल, और साथ में कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इसका मतलब पोलिनोमियल भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। फंक्शंस क्या दिए हुए हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में फंक्शंस क्या दिए हुए हैं, कॉन्टिन्यूस। और प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस, सम ऑफ टू फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब इन सब का टोटल सम कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और इन टोटल का सम क्या है, फाई एक्स। इसका मतलब फाई एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। फाई एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। इसी वे में फाई एक्स जो है वो डेरिवेबल होना चाहिए। तो ये जो एफ एफ सेकंड डेरिवेटिव एन माइनस वन डेरिवेटिव तक तो थे, उसके बाद एन एच डेरिवेटिव भी गिवन है, यानी इसका डेरिवेटिव अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो इसका मतलब एन एच डेरिवेटिव भी गिवन है ना, एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब सबका डेरिवेटिव भी होगा। और पोलिनोमियल फंक्शंस का भी डेरिवेबल होते हैं, सम और प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेबल फंक्शन भी डेरिवेबल हो जाएगा, तो ओपन इंटरवल में ये डेरिवेबल भी हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस एच, ये तो हम लेकर ही चल रहे हैं, तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यही कह रहे हैं। टू अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन फंक्शन एफ एक्स नहीं है, फाई एक्स है, जो फाई एक्स फंक्शन है इस पर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। और इसके लिए वही बात कही है, एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एफ एन माइनस वन डेरिवेटिव एट एक्स, ये सभी के सभी हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है, कॉन्टिन्यूस है ऑन ए टू ए प्लस एच क्लोज इंटरवल। और साथ में ये जो हमने फाई एक्स फंक्शन में लिए हैं ये पोलिनोमियल्स हैं, एंड वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो बीइंग पोलिनोमियल आर कॉन्टिन्यूस and product and sum of continuous function is continuous. So phi x is continuous on closed interval a to a plus h. Closed interval a to a plus h में phi x function क्या होगा, continuous होगा। और अब डेरिवेबल के लिए कह रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है कि nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो ये जो फंक्शंस हैं इनका नेक्स्ट डेरिवेटिव तो nth डेरिवेटिव ही आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव थर्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब एफ nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे फंक्शन डेरिवेबल फंक्शंस हैं ऑन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। तो इस साथ में ये जो बीइंग पोलिनोमियल ए प्लस एच माइनस एक्स होल स्क्वायर होल क्यूब एंड सो ऑन, ये सारे के सारे बीइंग पोलिनोमियल ये भी क्या होंगे, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। और साथ में ये कंडीशन तो गिवन है ही, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस एच, ये तो हम लेकर चले हैं कि ए कांस्टेंट इज सो चूजन सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस एच। इसका मतलब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको पता ही है फाई एक्स सेटिस्फाइज द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, एंड सो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट at least one real number theta lying between 0 and 1, there exists one real number theta lying between 0 and 1 such that phi dash at a plus theta h is equal to 0। जो phi dash होगा, phi का डेरिवेटिव at a plus theta h वो क्या होगा, 0। phi x फंक्शन गिवन है, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो, और उसमें जहां जहां x होगा वहां क्या पुट कर दो, a plus theta h, और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको क्या कर दो, 0। phi dash a plus theta h को 0 पुट कर दो, फाई डैश ए प्लस थीटा एच को 0 पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इजी थ्योरम, इससे इजी थ्योरम हो ही नहीं सकती। ये आपका फाई एक्स फंक्शन था, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना ही आता है। फाई डैश एक्स यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस ये एज इट इज प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन यानी फाई डैश एक्स एज इट इज
इसका डेरिवेटिव करोगे तो a प्लस एच का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, तो माइनस एफ डैश एक्स आ जाएगा। फिर अब आप इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे, ये एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव था, इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे तो थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 आउटसाइड, 2 इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू -1 आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस एक्स विद नेगेटिव साइन आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये है, इसका आपने डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये एज इट इज, ये वाला पार्ट एज इट इज, n माइनस वन डेरिवेटिव था, नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, nth डेरिवेटिव। फिर ये एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो a प्लस एच माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 है, तो पावर n-1 आउटसाइड आ जाएगी, n-1 इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 माइनस वन, n-1 माइनस वन, n-2 आ जाएगा, और इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे, और a प्लस एच माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ, और डिनोमिनेटर में क्या है, फैक्टोरियल n-1 प्लस लास्ट वाली टर्म, ए तो कांस्टेंट है, पावर p है, डेरिवेटिव क्या होगा, p आउटसाइड a प्लस एच माइनस एक्स रेज टू द पावर p-1 इंटू a प्लस एच माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या करोगे, -1, तो क्या आ जाएगा, p इंटू -1 a प्लस एच माइनस एक्स रेज टू द पावर p-1 इंटू a। तो ये मेरे पास क्या है, डेरिवेटिव। लेकिन इस डेरिवेटिव में आप देख रहे हो कि ये जो डेरिवेटिव आया है आपके पास, ये जो डेरिवेटिव आया है आपके पास, ये प्लस का एफ डैश एक्स है, ये माइनस का एफ डैश एक्स है, कैंसिल हो जाएगा। फिर ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, कैंसिल होता जाएगा। और लेकिन इस टर्म में आप जब देखोगे, यहाँ वाला जो पार्ट आप देखोगे, ये जो टर्म है, ये जो टर्म होगी, ये अपने से प्रीवियस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। ये जो भी टर्म है, 2 टर्म्स हैं यहाँ, ईच में फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, ईच में 2 टर्म्स हैं। इसमें जो 2 टर्म्स थी, सेकंड वाली टर्म पहले वाली टर्म से कैंसिल हो गई, इसमें जो सेकंड वाली टर्म है अपने से पहले वाली से कैंसिल हो गई। सेकंड लास्ट में जो 2 टर्म्स आई थी हमारे पास सेकंड लास्ट टर्म के डेरिवेटिव से, तो ये जो टर्म होगी ये अपने से प्रीवियस वन वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। बस मेरे पास ये 2 टर्म्स रहे, a प्लस एच माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 f nth डेरिवेटिव एट x माइनस p इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू द पावर p-1 इंटू a। और इसमें अब हम क्या कहेंगे, ये मेरे पास क्या है, फाई डैश एक्स। अब मैं इसमें क्या कहूंगा, फाई डैश a प्लस थीटा एच इज इक्वल, a प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसमें जहां जहां x है, इसमें जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे, a प्लस थीटा एच। ये x है, यहाँ क्या पुट कर दूंगा, a प्लस थीटा एच। तो a प्लस थीटा एच पुट करूंगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, h माइनस थीटा एच, और h माइनस थीटा एच में से h कॉमन आएगा, यानी क्या बच जाएगा, h इंटू 1 माइनस थीटा, लेकिन रेज टू द पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 f nth डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा एच, f nth डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा एच माइनस p, यहाँ a प्लस थीटा एच पुट करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, h माइनस थीटा एच रेज टू द पावर p-1 इंटू a, और उसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे और ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। तो यही कह रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू a प्लस थीटा एच, क्या हो जाएगा, फाई डैश a प्लस थीटा एच इज इक्वल टू a प्लस एच माइनस एक्स था, रिमेनिंग पार्ट सेम एज इट इज, माइनस p इंटू a प्लस एच माइनस एक्स था, x की वैल्यू क्या पुट कर दी, a माइनस थीटा एच, और यहाँ से a से a कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल। बट फाई डैश a प्लस थीटा एच क्या है, 0, यानी ये जो वैल्यू आई है इसको हम क्या कह देंगे, 0, यानी h माइनस थीटा एच रेज टू द पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 f nth डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा एच माइनस p इंटू h माइनस थीटा एच रेज टू द पावर p-1 इंटू a, और यहाँ से अब h कॉमन, माइनस वाली वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू राइट साइड में जाएगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, इज इक्वल टू ये पार्ट। अब ये जो a है और ये जो है इसको डिवाइड में ले जाएं, तो h माइनस थीटा एच रेज टू द पावर n माइनस, ये p-1 है पावर, ये n-1 है, तो n-1 माइनस p-1 जब करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या पावर रह जाएगी, n माइनस p, यानी h माइनस थीटा एच रेज टू द पावर n माइनस p
अपॉन पी भी डिवाइड में आएगा, पी इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन एच डेरिवेटिव एट ए प्लस थीटा एच। तो ये मेरे पास ए की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ए की वैल्यू, और इस ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। देखें इक्वेशन 2 ये थी हमारी, ये थी इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 आई थी, इसमें यहाँ जो ए है इस ए की वैल्यू पुट करते हैं, और जैसे ही ए की वैल्यू पुट करेंगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, और पुट करने के बाद ये आ गया, या हम इसको ये कह सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, टेलर्स थ्योरम। ये क्या है, टेलर्स थ्योरम। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन एच रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन माइनस वन डेरिवेटिव एट ए। यहाँ तक ध्यान रखने की इतनी जरूरत नहीं होती, बस ये लास्ट जो टर्म है इसको जरूर ध्यान रखें, बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। एच रेज टू द पावर एन इंटू वन माइनस थीटा रेज टू द पावर एन माइनस पी अपॉन पी इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन एच डेरिवेटिव एट ए प्लस थीटा एच। ये टेलर्स फॉर्म है, इसमें डिफरेंट सब्सटीट्यूशन हम करेंगे कि ए को 0 पुट कर दें, ए प्लस एच को बी पुट कर दें, एच को बी माइनस ए पुट कर दें, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स आएंगे हमारे पास, जिनको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक और बात आ जाती है कि जैसे अब इसमें ये जो पार्ट आप देख रहे हो, आगे जब हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, लेकिन साथ में एक वर्ड और आ जाता है, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। तो पता होना चाहिए कि इसको हम रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स क्यों कह रहे हैं। ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में ये जो लास्ट वाली टर्म है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म। रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे पहले आप काउंट करोगे तो आपको एन टर्म्स मिलेंगी। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ये एन माइनस वन था, यहाँ एन एथ पावर है, तो ये तो एन एथ टर्म है, आफ्टर एन टर्म्स क्यों हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एन माइनस वन टर्म है, लेकिन ये एक एफ ऑफ ए भी है। ये जो है ये मेरी n माइनस वन टर्म्स है, और एक टर्म ये है, तो n टर्म्स है। तो n टर्म्स के बाद है ये n प्लस वन एच टर्म है, और n प्लस वन एच टर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। तो इससे अब हम आगे, अब तो हमारा जो टॉपिक था मेन वो यही है, आगे तो हम बस क्या सब्सटीट्यूट करें, h को, a को 0, उससे जो डिफरेंट फॉर्म्स आएंगी उनको हम डिफरेंट नेम दे देते हैं। और ये जो इसमें p है, p, इस p की वैल्यू 1 पुट करके भी एक, जैसे टेलर्स थ्योरम कहते हैं वैसे ही कोशी थ्योरम हम कह देते हैं। मतलब इसमें जहां जहां p लिखा हुआ है वहां 1 लिख देंगे तो वो कोशी थ्योरम हो जाएगी। मेन यहाँ तक है, आगे वाला पार्ट ध्यान जरूर रखना है, लेकिन वो इजीली हम अपने आप कर सकते हैं। देखें टेलर्स थ्योरम विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, टेलर्स थ्योरम विद, जो अभी किया है वही है ये, तो टेलर्स थ्योरम विद स्कॉल-मिल्च और रोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। जो अभी हमने रिजल्ट किया वही है, स्कॉल-मिल्च और रोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। द टेलर्स थ्योरम प्रूव्ड अबव ऑफ दिस फॉर्म, ये जो फॉर्म है जो प्रूव किया वही है, उसको हमने ये नाम दे दिया टेलर्स थ्योरम विद स्कॉल-मिल्च एंड रोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। और ये जो टर्म थी हमारी, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी कही है, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड स्कॉल-मिल्च और एंड रोचीज रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। डिडक्शंस, अब डिडक्शंस कर रहे हैं, जो लास्ट थ्योरम हमने प्रूव की है उसमें कह रहे हैं कि जहां जहां एच लिखा हुआ है, लास्ट थ्योरम में जहां जहां एच लिखा हुआ है वहां क्या लिख दो, एक्स माइनस ए, एच इज रिप्लेस्ड बाई एक्स माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, वहां था हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच था, तो एच को मैं एक्स माइनस ए से रिप्लेस करूंगा तो ए प्लस एच किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स से। तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया, एफ ऑफ ए प्लस एच के प्लेस पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच था, एच के प्लेस पर क्या आ गया, यहाँ एच था, एच के प्लेस पर क्या आ गया, एक्स माइनस ए एफ डैश ए। यहाँ मेरे पास क्या था, एच स्क्वायर था, तो एच स्क्वायर के प्लेस पर क्या आ गया, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, सेकंड डेरिवेटिव एज इट इज। यहाँ मेरे पास क्या था, एच रेज टू द पावर एन, और यहाँ मेरे पास क्या था, एच रेज टू द पावर एन, और यहाँ ए प्लस थीटा एच था। जो अभी हमने थ्योरम की उसमें जहां जहां एच था वहां हम क्या लिखते हैं, एच इज रिप्लेस्ड बाई एक्स माइनस ए, एच को एक्स माइनस ए से रिप्लेस कर दें तो ये जो थ्योरम है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो। और अब आगे क्या कह रहे हैं कि इसमें जहां जहां ए है वहां क्या पुट कर दो, 0, ए को क्या पुट कर दो, 0, जहां जहां ए नजर आ रहा है वहां 0 पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0
एंड सो ऑन x रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन एफ n माइनस वन डेरिवेटिव एट जीरो प्लस यहाँ x रेज टू द पावर n 1 माइनस थीटा रेज टू द पावर n माइनस p अपॉन p इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन एफ nth डेरिवेटिव एट, इसको जीरो पुट करेंगे, इसको जीरो पुट करेंगे तो थीटा x रह जाएगा, एफ nth डेरिवेटिव एट थीटा x। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कह रहे हैं, मैक्लैरेंस थ्योरम। इसको हम क्या कह रहे हैं, मैक्लैरेंस थ्योरम विद स्कोल-मिल्च एंड रोचेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। यानी सिंपल सा है कि ये तो इस वे में किया, या हम क्या करते हैं कि जो अबाउ थ्योरम थी लास्ट पेज पे, जो हमारी लास्ट स्लाइड में जो थ्योरम है उसमें जहां जहां h लिखा हुआ है वहां x लिख दें और जहां a है वहां 0 लिख दें। ये सारा डिडक्शन इस वे में करें, या आप h इजिकल टू x पुट कर दें और a इजिकल टू 0 पुट कर दें। जो हमारी पहले थ्योरम है उस थ्योरम में h इज रिप्लेस्ड बाई x एंड a इज रिप्लेस्ड बाई 0, तो ये फॉर्म आ जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, मैक्लैरेंस थ्योरम। और एंड स्टेटेड एज फॉलोज, मैक्लैरेंस थ्योरम को, जो ये है हमारी थ्योरम, इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा से मैक्लैरेंस थ्योरम की स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के दिखा रहे हैं, है वही चीज। तो स्टेटमेंट क्या है, मैक्लैरेंस थ्योरम की है ये, मैक्लैरेंस थ्योरम की स्टेटमेंट कि फंक्शन इज डिफाइंड इन, वहां क्या था, a टू a प्लस h था, a टू a प्लस h, a के प्लेस पर 0 पुट कर दिया और h के प्लेस पर x पुट कर दिया, तो ये इंटरवल आ गया, सच दैट f फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव n माइनस वन डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो ऑन इंटरवल 0 टू x, nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे ऑन ओपन इंटरवल 0 to x, then there exists at least one real number theta lying between 0 and 1 such that, जो मैक्लैरेंस थ्योरम है हमारी, मैक्लैरेंस थ्योरम जो है वो ये हो जाएगी। आप इसको कर सकते हो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में, मतलब अगर ये रिजल्ट आ जाता है कि इसको प्रूव करो तो पहले जो टेलर्स थ्योरम प्रूव की थी वो प्रूव कर दो, या उसी थ्योरम में जहां जहां पहले a लिखा है वहां 0 लिखते जाओ, जहां जहां h लिखा है वहां x लिखते जाओ, डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हो। स्टार्टिंग से ही रिप्लेस कर दो, a इज रिप्लेस्ड बाई h 0, h इज रिप्लेस्ड बाई x। नेक्स्ट है टेलर्स थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अभी पहले थी रोचीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, अब है कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। कुछ नहीं है, जहां जहां p लिखा था ना उसके प्लेस पर 1 पुट करना है, टेकिंग p इज इक्वल टू 1 इन स्कोल-मिल्च एंड रोचेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, सेम प्रूफ हो जाएगा। स्टेटमेंट वही है, n माइनस वन डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा सच दैट f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू, ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा उसकी कंपैरेटिव सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाती है, वहां p था साथ में, h रेज टू द पावर n 1 माइनस थीटा रेज टू द पावर n माइनस p था, p के प्लेस पर 1 लिख दिया, अपॉन p इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन था, तो p के प्लेस पर 1 लिख दिया, फैक्टोरियल n माइनस वन, f nth डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा है। ये जो थ्योरम है, पहले जो थ्योरम थी जहाँ p लिखा हुआ था उसको टेलर्स थ्योरम कह रहे थे, यहाँ p के प्लेस पर 1 लिख दिया तो इसको क्या कह रहे हैं, कोशीज थ्योरम। तो ये क्या है, कोशीज थ्योरम। और ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, उसमें क्या कह रहे थे, रोचेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, इसमें क्या कह देंगे, कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। ये जो है इज कॉल्ड कोशीज रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, कोशीज रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, ये हो जाएगा। अब वही जो ये कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है इसको हम मैक्लैरेंस थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए h को x माइनस a से रिप्लेस कर रहे हैं और फिर a को 0 पुट कर देंगे, या सीधा सा h को x पुट कर दो और a को 0 पुट कर दो, तो वही कर रहे हैं। ये जो रिजल्ट आया है, ये वाला जो रिजल्ट है इक्वेशन 1, इस रिजल्ट में हम क्या करें, डिडक्शंस में h को किससे रिप्लेस कर दो, x माइनस a से, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, कर सकते हो जहां जहां h लिखा था वहां x माइनस a लिख दिया और उसके बाद क्या कर दिया, a को 0 पुट कर दिया, या डायरेक्ट जो इक्वेशन 1 थी उसमें आप h को x पुट कर दो और a को 0 पुट कर दो। तो ये जो रिजल्ट आता है, ये जो रिजल्ट आता है इसको हम क्या कहते हैं, मैक्लैरेंस थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये थ्योरम क्या कहलाती है, मैक्लैरेंस थ्योरम फॉर विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। जो थ्योरम है बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इनकी हेल्प से रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो ये थ्योरम्स की फॉर्म्स हैं इनको आप ध्यान करें क्या कुछ कहा गया है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी थ्योरम की स्टेटमेंट जो ये मैक्लैरेंस थ्योरम हमने कही है, मैक्लैरेंस थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इस थ्योरम को एज ए स्टेटमेंट में अगर हम लिखना चाहें तो वो हम ये लिख सकते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to x सच दैट f फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव n माइनस वन डेरिवेटिव कंटीन्यूअस फंक्शंस हो ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to x
nth derivative exist करे on open interval 0 to x, then there exists at least one real number theta lying between 0 and 1 such that f of x is equal to f of 0 plus x f dash 0 plus x square upon factorial 2 f double dash 0 and so on x raised to the power n minus 1 upon factorial n minus 1 f n minus 1th derivative at 0 plus last term ध्यान रखेंगे x raised to the power n into 1 minus theta raised to the power n minus 1 upon factorial n minus 1 into f nth derivative at theta x. अनदर फॉर्म्स जो अभी हमने किए हैं वही हैं, बस थोड़ा सा जैसे अब हमने यहाँ इसमें जो काम किया वो इंटरवल a टू a प्लस एच लिया था, a टू a प्लस एच इंटरवल लिया था, लेकिन अगर हम क्लोज्ड इंटरवल a टू b कह दें तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो a प्लस एच था वहाँ उस a प्लस एच को मैं क्या कह रहा हूँ b, या मैं क्या कह दूँ जो h है उसको मैं क्या कह दूँ b माइनस a, जहां जहां h लिखा था वहां क्या लिखते हैं b माइनस a, वही जो पार्ट है बस क्या कर रहे हैं डिडक्शंस की फॉर्म में जहां जहां h लिखा था वहां b माइनस a लिखने की बात कर रहे हैं. टेलर्स थ्योरम विद स्कोलमिच और रोचेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर क्या कर रहे हैं, इफ ए फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b, यानी a प्लस h के प्लेस पर b आ गया बस और कुछ नहीं है, f फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव n माइनस 1th डेरिवेटिव कंटीन्यूअस हो ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे इन ओपन इंटरवल a b, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर. a टू a प्लस h कहते थे थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 कह देते थे, लेकिन a b क्लोज्ड इंटरवल ले रहे हैं तो c कह देते हैं और c लाइंग इन ओपन इंटरवल a b कह देते हैं. देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b सच दैट क्या था यहाँ मेरे पास f ऑफ a प्लस h था तो a प्लस h के प्लेस पर b लिख दिया और जहां h था वहां क्या पुट कर दिया b माइनस a, जहां h था वहां क्या पुट कर दिया b माइनस a. तो ये अनदर फॉर्म हो गई, मतलब है वही चीज घुमा फिरा के, बस लिखने के लिए कि किस फॉर्म में हमें लिखना है सबका हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए कैसे क्या लिखना. सेम कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की भी स्टेटमेंट सेम है, बस जहां जहां h लिखा था वहां क्या लिख दिया b माइनस a, कुछ नहीं है, जहां जहां h था वहां b माइनस a आ गया. तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे, इजी एग्जांपल्स होंगे, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स होंगे जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज की थ्योरम और उसका प्रूफ कैसा लगा. वेरी इजी प्रूफ है, वेरी इजी एक्सप्लेनेशन है. जरूर मेंशन करें कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी. अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, मोटिवेट करें अपने फ्रेंड्स को कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें. कमेंट तो करना है ही है, आपने कंपल्शन है, कमेंट तो जरूर करें, लाइक भी करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.